जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 2 हफ्तों में जो है महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव की जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2 हफ्तों में उसे महाराष्ट्र सरकार को बताना है कि किस तारीख को चुनाव होने हैं महानगर पालिका के। मगर जिस तरीके से हमारा जो एक उपक्रम चल रहा है जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड, जिसको लेकर के हम मुंबई के अलग अलग वार्डों में नगर सेवकों से जाकर मिल रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए। उसी संदर्भ में इस समय हम आए हैं वार्ड नंबर 206 के जो नगर सेवक हैं सूचना के सचिन पड़वल जी के यहाँ पे, और सचिन पड़वल जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सचिन जी, ये पहला सवाल आपसे होगा कि सर 5 साल का जो कार्यकाल था उसके बीच में कोविड का भी 2 साल जो बीता, सर कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये साल आपके लिए, ये पूरा 5 साल कितना चुनौतीपूर्ण रहा? 2017 साल जो इलेक्शन हुए और इलेक्शन में मुझे शिवड़ी प्रभाग क्रमांक 206 की जनता ने बहुमत से चुन के दे दिया। चुन के देने के बाद 2017, 2018 और 2019 तक मैंने खुद का जाहिरनामा दिया था। मतलब पार्टी का जाहिरनामा अलग था, लेकिन मैं चुन के आने के बाद 206 प्रभाग में क्या करूँगा इसका एक स्पेशल इलेक्शन का जाहिरनामा मैंने लोगों को दिया था। उसमें लोगों के लिए क्या था कि मेरा वार्ड जो है उसमें से 70% जो भूभाग आता है वो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अधीन आता है, कि जहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है और 30% प्रभाग पे मुंबई महापालिका है। और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्लानिंग अथॉरिटी होने के वजह से वहाँ पे किसी अदर एजेंसी को काम करने देती नहीं है, तो वहाँ पे शौचालय की समस्या थी। लोग आज 2017 तक वहाँ पे लोग ओपन शौचालय में जाते थे, महिलाएं जाती थी। तो उसके बारे में मैंने लिखा था उसमें कि मैं शौचालय की वहाँ पे व्यवस्था करके दूंगा। और आज मैं अंतःकरण से खुश हूँ कि ये 5 साल में कम से कम अबाव 500 टॉयलेट सीट्स मैंने वहाँ पे बनवाए। वो बनवाए लॉट 11 करके मुंबई कॉरपोरेशन की एक स्कीम आई थी, और लॉट 11 के अंतर्गत मैंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से एनओसी लेके ग्राउंड +2 का एक टॉयलेट और ग्राउंड +1 के 12 टॉयलेट, मतलब एक टॉयलेट में मिनिमम 30 से 40 सीट्स और अबाव 50 सीट्स, ऐसे करके कम से कम अबाव 500 मैंने सीट्स यहाँ पे जनरेट किए। और आज वह पूरा मुंबई ईस्ट का जो हमारा शिवड़ी ईस्ट जो है, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अधीन आता है, वहाँ पे सब जगह मैंने टॉयलेट की व्यवस्था की। ये मेरा जाहिरनामा का पहला वचन था। मेरा जाहिरनामा का दूसरा वचन था कि मेरे यहाँ पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में लाइट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बच्चे स्कूल में रात को बाहर नहीं निकलते थे, मतलब बच्चों जाते नहीं थे। तो उसके लिए मैंने उनको घर से स्कूल तक, जो मुंबई महापालिका के मैक्सिमम लोग तो मुंबई महापालिका की स्कूल में पढ़ते हैं गरीबी की वजह से, तो उनके लिए मैंने खुद बस की व्यवस्था करूंगा करके मैंने वायदा किया था। और आदित्य साहब से बात करके उनकी संकल्पना से, मैं एजुकेशन कमेटी पे था 2 साल पहले, तो वो होने की वजह से मैंने वहाँ पे होम टू स्कूल, ऐसा मुंबई में एक ही वार्ड है जहाँ से मेरे घर के यहाँ से बच्चों को, मुंबई स्कूल के बच्चों को लिया जाता है। वहाँ से अबुदय नगर म्यूनसिपल स्कूल जो काला चौकी में है, और शिवड़ी कोलीवाड़ा स्कूल जो शिवड़ी कोलीवाड़ा है, मैक्सिमम बच्चे उधर ही पढ़ते हैं, वो दोनों स्कूल में उनको लेके जाते हैं। तो वो मैंने जाहिरनामा पूरा किया। तीसरा मेरा जाहिरनामा था कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में पानी की समस्या थी और टैंकर लॉबी सक्रिय थी, क्योंकि वहाँ पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की खुद की पानी की योजना थी, पाइपलाइन थी, लेकिन हिंदुस्तान लीवर कंपनी आने के बाद उन्होंने बंद किए थी। तो लोग क्या करते थे, वही लाइन को अनऑथोराइज कनेक्शन लेते थे, तो उसमें दूषित पानी की समस्या थी। तो 40-50 साल ये चल रहा था। तो मैंने स्पेशल फंड लाके अभी सब जगह, मतलब गाड़ी अड्डा, रामगढ़, जयभीम नगर, कोलसा बंदर, रेती बंदर, इंदिरा नगर और राजीव गांधी नगर, गिरी नगर, ये सब जगह मैंने वहाँ पे अभी कम से कम 3000 झुग्गियाँ मेरे पास है, वो उनके लिए मैंने अभी पानी की लाइन बड़ी डाली है। अभी ये सब काम पूरा होने के बाद उनको ऑथोराइज कनेक्शन मुंबई महापालिका का मिलेगा। उसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनके घर तक पानी आ जाएगा और दूषित पानी की समस्या जो सबसे बड़ी है वो निकल जाएगी। वो मेरा एक जाहिरनामा का वचन था, वो मैंने पूरा किया। बाद में शिवड़ी कोलीवाड़ा जो स्कूल था वो इतना साल से 8वीं तक था,
तो वो स्कूल 10वीं तक करने का मेरा एक वचन था, वो मैंने पूरा किया। बाद में एक उद्यान नहीं है मेरे पास, एक भी गार्डन नहीं था, तो मैंने एक वचन दिया था मेरे शिवड़ीकर प्रभाग क्रमांक 206 के लोगों को मैं खुद का उद्यान दूंगा। तो मुझे वो भी आनंद है कि यहाँ पे स्वानमिल का एक खड़ा करके था जो जहाँ पे मौत का कुआं करके लोग बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्वानमिल का केमिकल का पानी वहाँ पे जमा होता था, और जमा होने के बाद वहाँ पे लोग घर पे कुछ समझो प्रॉब्लम हुए किसी को कुछ भी, तो लोग वहाँ पे आत्महत्या करते थे। तो वो टाइम पे मीडिया ने मौत का कुआं करके उसको नाम दिया था। और 97 98 की बात रहेगी, तभी हमारे दगड़ू दादाजी जो एमएलए थे वो टाइम पे, तो उन्होंने वो खड़ा बुझाया, और बुझाने के बाद वो 10 साल हैंड ओवर करना चाहिए था मफतलाल को, लेकिन मफतलाल ने हैंड ओवर नहीं किया। उनके दिमाग में क्या था कि डीपी बनेगा तो डीपी में हम लोग रिजर्वेशन चेंज करके वहाँ पे टावर खड़े करेंगे। ये बात मुझे मालूम पड़ने के बाद 2017 में मैं इसी बारे में लेटर लिखा, और वो हैंड ओवर करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया। और फिर बाद में उद्धव साहब वो टाइम पे पक्ष प्रमुख थे, उनके पास जाके बिला मैं मेयर महाडेश्वर साहब थे, और वो टाइम पे उनको मिलके बोला कि डीपी में कुछ भी हालत में इसका रिजर्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो साहब ने भी बोला कि पीजी आरजी कहाँ पे भी मुंबई में चेंज नहीं होना चाहिए। और वो आरजी रहने के बाद वो मैंने हैंड ओवर करके लिया, और हैंड ओवर करने के बाद आज उधर बड़ा गार्डन स्वर्गीय मोहन रावले उद्यान करके बड़ा गार्डन भी हुआ, वो भी समस्या मैंने क्लियर की। बाद में शिवड़ी में कोई सकल भाग जो है, मतलब टीजे रोड है, वहाँ पे पानी की समस्या, मतलब जब भी बारिश का पानी रुकता था तो बारिश का पानी नहीं रुके करके वहाँ पे जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की जो समस्या थी, मतलब जहाँ पे 300 का ड्रेन था वहाँ से 600 का किया, जहाँ पे 600 का किया वहाँ पे 1200 का किया, मतलब जो एग्जिस्टिंग लाइन थी वो डबल करने का काम मैंने वहाँ पे किया। उसकी वजह से जो फ्लडिंग स्पॉट थे वो शिवड़ी के प्रभाग क्रमांक 206 के, वो फ्लडिंग स्पॉट जो 10-12 थे उसकी संख्या आज 1-2 पे आई है, तो वो 1-2 है वो भी निकाल के रखूँगा स्पॉट। बाद में मेरे इधर एक स्कूल बंद था जो खिमजे विश्राम इमारत में था, 1988 तक वो स्कूल चालू था, बाद में बंद हुआ, तो वो स्कूल मैं चालू करूंगा करके बोला था एक नया स्कूल। तो उसके बारे में मैं हमारी जो एजुकेशन कमेटी है उनके साथ पत्र व्यवहार करके लास्ट ईयर से मैंने वो स्कूल मुंबई पब्लिक स्कूल के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम नर्सरी करके जूनियर केजी और सीनियर केजी ऐसा मैंने लास्ट ईयर से चालू किया है। वो भी स्कूल करने का जो मेरा ये था, ये भी मैंने स्कूल चालू किया। बिल्कुल सचिन जी, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आपने कहा जो कुछ किया आपने, सर मगर 2 साल जो कोरोना काल थे उसमें किस तरीके की चुनौतियां रही? सूडी से भी काफ़ी सारे जो कोरोना पेशेंट्स उभर रहे थे, काफ़ी सारे लोग मर रहे थे, तो सर क्या चुनौतियां रही 206 वार्ड के अंदर कोरोना के दौरान, और किस तरीके का काम आपके द्वारा 206 वार्ड में किया गया? कोरोना ये जो महामारी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी महामारी मुंबई में आएगी करके। मुंबई में नहीं पूरे वर्ल्ड में आई। चाइना को पहला घेर लिया उन्होंने, बाद में भारत को घेर के लिया। लेकिन मेरे 206 जो प्रभाग हैं, मैंने पहले से आपको बोला है कि 90% वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ है, तो उसके वजह से सबसे ज़्यादा अगर प्रकोप कहाँ पे हुआ होगा एप साउथ में, वो मेरे वार्ड में पहली जो वेव थी उसमें हो गया। तो उसमें पहली वेव में ये तो था, लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स करके जो था, क्योंकि मेरे इधर सब गोडाउंस है, मेरे इधर गोदी है, उसके वजह से माइग्रेंट वर्कर बहुत वहाँ पे थे। तो उनको यहाँ से गाड़ी से लेके जाना, उनको खाना देना, मतलब दिन में कम से कम 2500-3000 लोगों को हम लोग 2 महीना पहली वेव में खाना देते थे। वो हम लोग ने काम किया एनजीओ के साथ, बीएमसी के साथ संधान बांध के उनसे पास से लेके हम लोग ने किया, वो सहकार्य किया। और पहली बार मुझे अच्छा इतना लगता है कि मैंने वो टाइम पे जब भी हम लोग ऑक्सीमीटर चेक करते थे, तो मेरे मन में एक सुझाव आया कि वो माहौल ऐसा था, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्सेस, कोई हेल्थ वर्कर सेपरेट काम करने के लिए तैयार नहीं था, और जो है थे वो हॉस्पिटल में थे। तो मैंने एक ठान ली कि बाबा एक काम करेंगे, इसके लिए सोशल वर्कर जो नहीं मिल रहे हम लोग को वर्कर, तो हम लोग खुद करेंगे। तो मेरी शिवसेना पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है प्रभाग क्रमांक 206 के, तो मैंने क्या किया, हर एक बिल्डिंग में 2-2 आदमी कोविड वॉरियर करके ये नई संकल्पना लाई। कोविड वॉरियर मतलब क्या कि मैंने 2-2 यंग लड़के चुन के ले लिए। ऐसे 75 लोगों का मैंने एक
जमावड़ा किया और उनको मेरा बताया कि हम लोग उतरना चाहिए अभी, तो ये सब हम अपनी बिल्डिंग में करेंगे, ऑक्सीमीटर चेक करके बीपी चेक करेंगे और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग खुद पीएमसी को कांटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए लगने वाला ऑक्सीमीटर, उसके लिए लगने वाले इतर साधन, ग्लोव्स, ये सब मैंने दिया। बाद में लोग घर घर में जाके मेरे जो वर्कर थे कोविड वॉरियर, वो जाके घर से चेक करके लाते थे। चेक करने के बाद उनको अगर पता चलता था कि एक घर में समझो 2 दिन से बुखार है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे। इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं हेल्थ पोस्ट को इन्फॉर्मेशन देता था और बाद में ये आगे का काम होता था। इसमें ये करने में मुझे डॉक्टर महेश यादव जो लोकल डॉक्टर है, डॉक्टर श्वेता अकुलवार जो बीएमसी के डॉक्टर है, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। अभी जब भी सबको मालूम पड़ा कि ये मेरे इधर कोविड वॉरियर चालू है, तभी मुंबई एफ साउथ के हमारे आरोग्य अधिकारी इनामदार मैडम करके है, तो इन्होंने ये सब चीज़ हेल्थ को बता दिया। तो वो टाइम पे मुझे आज भी ध्यान है कि सक्सेना करके हेल्थ मिशन दिल्ली से कोई आए थे मुंबई में, कोरोना कैसा कंट्रोल होता है देखने के लिए। तो उनको किसी ने बात बताई सोशल मीडिया के तरफ से। उन्होंने बोला कि मुझे प्रभाग क्रमांक 206 में जो कोविड वॉरियर जो संकल्पना वहाँ के लोकल लोगों ने खड़ी की है वो मुझे देखना है। तो मुझे मैडम का फ़ोन आ गया, मैडम खुद, हमारे सब हेल्थ के ऑफिसर्स सब आ गए, सक्सेना जी आ गए। उनको मैंने सब ये चीज़ बता दिया कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तभी उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, मेरे कोविड वॉरियर का अभिनंदन किया और उन्होंने बोला कि ये सब मुझे कागज़ पे उतार के दे दो, हमारे जो MOH है उनको। तो फिर इनामदार मैडम ने कागज़ पे उतारने के बाद उन्होंने सक्सेना जी ने वो कमिश्नर चहल साहब को ये सब दे दिया और उनको बोले यही यंत्रणा मुंबई के 227 वार्ड में लाओ तो कोरोना समूल नष्ट हो जाएगा। तो बाद में फिर चालू हो गया ये सब जगह ये करना। बाद में सेकेंड वेव आया। फर्स्ट वेव में तो मेरे यहाँ बहुत पेशेंट आ गए, हम लोगों ने कंट्रोल किया, मिनिमम डेथ हो इसके लिए सब किया। लोगों के लिए हम लोग ने बेड उपलब्ध करवाए, लोगों के लिए दवाई उपलब्ध करवाई, सब किया। लेकिन सेकेंड वेव में फॉर्चुनेटली मेरे वार्ड का ग्राफ एकदम नीचे आ गया। मतलब जहाँ पे पेशेंट दिन में 80 आते थे, तो सेकेंड वेव में 5, 10, 3 पेशेंट। ये महीने का ग्राफ आने के बाद थोड़ा हेल्थ वर्कर में भी चर्चा हुई कि इतना कैसा कम हुआ बाकी के जगह पे। तो फिर वो जगह कम होने का कम क्यों हुआ, तो मैंने वो टाइम पे दिन में 3 बार जो अपने टॉयलेट थे, सार्वजनिक शौचालय 75 मेरे पास सार्वजनिक शौचालय है और अगर सीट्स के हिसाब से देखेंगे तो अबाउ 700 सीट्स है। तो मैं वहाँ पे फवारनी करता था, जो अपना सैनिटाइजर जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड करके आता था, वो मैं वहाँ पे सैनिटाइज करके लेता था दिन में 3 बार। तो कोरोना का जो माध्यम था कोरोना स्प्रेड होने का, वही मैंने माध्यम बंद किया। तो उनके दिमाग में आ गया ये कोविड वॉरियर, ये जो मैं फवारनी करता था वो, तो इसकी वजह से सेकेंड वो में कम आया। ये जब जानकारी उनको मिली तो भी मीडिया में मैं NDTV, जी न्यूज़ और ABP न्यूज़, ये जो दिल्ली के चैनल है जो, वो मेरे वार्ड में खुद आ गए कि मुझे पैटर्न देखने का है, शिवड़ी पैटर्न क्या है। उनको शिवड़ी पैटर्न उन्होंने नाम दिया और वो टाइम पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि ये सब आपने कैसा किया और ये सब कोविड वॉरियर, ये सब फैग्यूएशंस जो किया हो, ये सब देखने के बाद उन्होंने भी अप्रिशिएट करके 3-3, 4-4 मिनट का खुद का रिपोर्ट लगाया वहाँ पे टीवी चैनल पे। तो ऐसे करके सेकेंड वेव में मेरे यहाँ पे मतलब डेली 2-3 से ज़्यादा कभी हुए नहीं डेथ्स। तो ये सब चीज़ मुझे करने के लिए मैंने अकेले नहीं की। मेरे साथ जो मेरे पार्टी के लोग थे, पार्टी के पदाधिकारी थे, मेरे MP अरविंद जी सावंत, मेरे MLA हमारे अजय चौधरी जी, दूसरे MP मुझे राहुल शेवाले, मेरे शाखा प्रमुख बैजू हिंदोले, ये सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि देखो मेरा वार्ड जो है, तो मैं हर बार वही बोलता हूँ, मेरा वार्ड मतलब पूरा भारत देश है। जैसे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब लोग हैं, वैसे ही जाति के लोग मेरे वार्ड में है। मेरे वार्ड में 5 मस्जिद है, तो इतना सब लोगों के मैं लेके चलता हूँ। तो ये जब भी कोरोना का काल था तभी मैंने मंदिर में तो घूमा, मंदिर बंद करने के लिए बोला, उन्होंने किया। सेंसिटिव जो मस्जिद था, मस्जिद के मौलवी को मैं मिला कि मस्जिद भी बंद रखो, उन्होंने भी मेरे बोलने के बाद मस्जिद बंद रखा। तो ये जो सब श्रेय है वो खाली अकेला मेरा नहीं है, तो मेरे जो वार्ड के सब लोग हैं, सब जाति धर्म के, उन्होंने सपोर्ट किया करके सक्सेस हुआ। जी बिल्कुल। सचिन जी, कुछ इनाम भी मिले हैं महानगर पालिका की तरफ से आपके जो कोविड वॉरियर हैं उनको, हमको पता चला। तो वही बोलता हूँ, इकबाल सिंह चहल साहब के पास जब ये आया फॉर्मेट,
तभी उन्होंने अप्रिशिएट किया। और फिर बाद में हमारे जो हेल्थ के जो ऑफिसर थे वो टाइम पे, उन्होंने बोला इतना अच्छा इन्होंने अगर काम किया है तो इनको कुछ मानधन करके मिलना चाहिए। तो इन्होंने खुद मेरे लोगों की डिटेल्स ली और उनको सब वहाँ पे बीएमसी से मानधन करके वो सर्टिफिकेट्स और उनको कुछ इनाम करके मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, अगर मैं बात करूं, अभी चुनाव का ऐलान होना है, चुनाव होना है, तो किस तरीके की आगे की रणनीति आपकी रहेगी? क्या सोच है अपने इलाके को लेकर? आपने काफ़ी कुछ बदलाव जो है कई सालों से जो नहीं आया था वो आपने बदलने की कोशिश की, उसमें किसी हद तक आप कामयाब भी हो गए। मगर आने वाले समय में सचिन जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि आप क्या कुछ नया करने वाले हो अपने विभाग के लिए या अपनी जनता के लिए? मेरा खुद का आदत है कि मैं आपको पहले भी बोला, लास्ट टाइम तो 2017 में मैं फ्रेश कैंडिडेट करके आया था शिवसेना की तरफ से, तो भी मैंने खुद का एक जाहिरनामा बनाया था मैं वार्ड में क्या करता हूँ। और लास्ट टाइम 2017 को मैं जो जाहिरनामा दिया था उसमें से एक बात तो बोलनी रहेगी, मैं पहला कंटेनर आरोग्य केंद्र हेल्थ पोस्ट वो मुंबई में मेरे यहाँ पे बना है। 4 कंटेनर का मिला के आज दिन में कम से कम 100-150 पेशेंट वहाँ पे आते, उनका डायग्नोस भी फ्री किया जाता है। बड़े बड़े डायग्नोस कंपनी के साथ पैचअप है हमारा, तो मतलब 2-2, 3-3 हज़ार की जो चाशनियाँ प्राइवेट में करते हैं वो वहाँ पे फ्री होती है। और तो वो दिन में 100-150, अगर आज तक 8,000 पेशेंट ये गए 7-8 महीने में वहाँ पे लोग वैद्यकीय उपचार वहाँ पे लिया। अभी सोलर लाइट मैंने वहाँ पे डाल दिया। सोलर लाइट मुंबई का पहला सोलर लाइट परसों उद्घाटन किया, पहला सोलर लाइट का आरोग्य केंद्र है कि जहाँ पे 4 AC, 16 ट्यूबलाइट्स, 9 पंखे, फैन, ये सब भी सोलर पे लगेगा। इसके लिए बीएमसी का कम से कम साल का 70 से 80 हज़ार रहने वाला है, बचने वाला है। तो ये मेरी जो स्कीम थी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र, ये कॉरपोरेशन ने अप्रिशिएट करके, आपको मालूम है कि ये बार अर्थसंकल्प में इसके तरतूद हुआ है और 100 हेल्थ पोस्ट कंटेनर में किए का वायदा किया है। उसका एक हेल्थ पोस्ट मैंने बनाया था और वो हेल्थ पोस्ट देखने के लिए अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार खुद आए थे। वो टाइम पे उनके पास हेल्थ का चार्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने मीडिया से मालूम पड़ा, वो देखने को आए थे। तो वो एक चीज़ है। और एक आप अभी बोले कि अभी इलेक्शन तो लगने वाला है। देखो मैं शिवसेना पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मेरी पार्टी ऐसी है कि इलेक्शन आने के टाइम पे काम करने का वो नहीं है। हम लोग 365 दिन काम करते हैं, मतलब इलेक्शन नहीं रहेगा, आज भी इलेक्शन का कुछ माहौल नहीं है, लेकिन हम लोग जैसा नगर सेवक थे तभी से काम करते वैसा ही काम करते हैं। हमारी शाखा रहती है वो 365 दिन चालू रहती है। वहाँ पे हम लोग लेके आते हैं हमारे, मतलब पुलिस स्टेशन में जो सॉल्व नहीं होता है वो हमारे यहाँ सॉल्व होता है। तो वो तो इलेक्शन कभी भी लगे, लेकिन हम लोग अलर्ट है। और जैसा मतलब मैं यही चीज़ बोला, शिवसेना पार्टी एक ही पार्टी ऐसा है कि जो इलेक्शन देख के काम नहीं करती है। 80% समाजकारण और 20% राजकारण, जो बाला साहब का मूल मंत्र है, उसी हिसाब से हम लोग पार्टी में काम करते हैं। बिल्कुल। सचिन जी, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने कहा कि शिवसेना पक्ष जो है अपने हिसाब से काफ़ी मजबूत है, तो मैं इस बार चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कई सारी अन्य पार्टियां भी हैं, आप पार्टी भी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है और कई अन्य पार्टियां भी हैं। तो सर, किस तरीके की भाजपा हो या मनसे हो, इनको किस तरीके की चुनौती के रूप में शिवसेना पक्ष लेगी? देखो, शिवसेना पार्टी किसी को विरोध में समझती नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हमने क्या अच्छा काम किया है वो लेके जनता के पास जाएंगे। हम लोग आप पार्टी कैसी है, भाजपा कैसी है, MNS कैसी है और अदर पार्टी कैसी है, वो कितनी बुरी है वो बताएंगे नहीं। हमने 5 साल में क्या काम किया है, आदित्य जी ने 5 साल में काम क्या किया है, उद्धव जी ने 5 साल में क्या काम किया है। 2 साल कोविड में मुंबई का नाम पूरे वर्ल्ड में गया। वो वर्ल्ड में जाने के लिए जो मेहनत की है वो वहाँ पे सत्ताधारी पक्ष करके शिवसेना ने की है। प्रशासन और सत्ताधारी पक्ष एक साथ जुटे, उन्होंने काम किया करके मुंबई सक्सेस हुई। तो ये चीज़ सब हम लोग लेके जाएंगे लोगों के, मुंबई कर जो 1.25 करोड़ मुंबई कर जनता है उनके सामने लेके जाएंगे। और मुझे मालूम है मुंबई कर जनता ने गए 25 साल से शिवसेना को ही चुना है और इसके बाद में कोई भी आने दो, शिवसेना को ही चुनेगी। बिल्कुल। सचिन जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि शिवसेना को ही चुना जाएगा, सचिन जी एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से नगर सेवक अभी जो है महानगर पालिका की तरफ से जो जितने भी नगर सेविका थी या नगर सेवक थे, उनका जो है पावर जो है ख़त्म हो चुका है। तो आज भी जनता आपको नगर सेवक की नीयत से, नज़र से ही देखती होगी सचिन जी। आज भी लोग आपके पास समस्याएं लेकर आती होंगे, मगर तकलीफ़ ये है कि आपके पास ना फंड है ना पावर है। तो सर,
किस तरीके से आप जनता का काम कर रहे हैं, किस तरीके की चुनौती के रूप में आप उसे देखते हैं? क्योंकि जब कोई काम आता है, नाले वाले का काम आता होगा, शौचालयों का काम आता होगा, तो आपको बीएमसी को लेटर देना होता है, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो किस तरीके की चुनौतियाँ होती है सर इसमें? देखो, इसमें एक चीज़ है, 5 साल नगर सेवक होते समय आपने अपने अधिकारी जो कर्मचारी है कॉरपोरेशन के, उनके साथ कैसा संबंध रखा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो मुझे मालूम है, मैंने 5 साल में मेरे जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उनके साथ अच्छा संबंध किया था। तो उन्होंने वो टाइम पे भी मुझे सपोर्ट किया था, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अब भी आपको बोला कि शिवसेना पार्टी को यह आदत है कि जो सत्ता रहने दो, सत्ता नहीं रहने दो, पक्ष में और सत्ताधारी पक्ष में रहने दो, विरोधी पक्ष में हम लोग काम करते रहते हैं। तो आज भी शाखा जहाँ पे हमारा नगर सेवक है, वहाँ नगर सेवक शाखा में बैठता है, लेकिन जहाँ पे नगर सेवक नहीं है वहाँ पे शाखा प्रमुख तो बैठता है हमारा, वहाँ पे शाखा चालू रहता है। मतलब इलेक्शन में बाकी की पार्टी की ऑफिस वो जब भी कैंडिडेट खड़ा रहता है तभी चालू हो जाती है और इलेक्शन होने के बाद बंद हो जाती है। शिवसेना का ऐसा नहीं है। शिवसेना एकमेव पार्टी है कि जिसका मतलब 236 अगर वार्ड है नए हिसाब से, तो उससे ज़्यादा हमारी शाखा है और वो शाखा है शाम को 7 बजे चालू रहती है हमारे, वो आखिर का आदमी जाते समय सुबह भी चालू रहती है। तो काम के लिए हम लोग को आज भी नहीं लगता कि मैं नगर सेवक नहीं हो करके, क्योंकि लोग आज भी वही, मतलब उनको वही लगता है कि किसी लोगों को तो मालूम भी नहीं है ये चीज़ कि बाबा ये हुआ है, वो मेरे पास फंड मांगते हैं, मेरे पास काम करते हैं, जितना काम मैं हो सकता है उतना करके लेता हूँ। अगर मेरे से अगर समझो फंड का कुछ काम अड़चन आती है तो मेरे एमपी साहब है, अरविंद जी सावंत साहब, राहुल शेवाले साहब है, मेरे एमएलए साहब है अजय चौधरी साहब, उनके माध्यम में करने का मैं कोशिश करता हूँ और वो देते हैं मुझे फंड। वैसा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थे सचिन परवल जी, जो कि वार्ड नंबर 206 से नगर सेवक रह चुके हैं। आने वाले समय में फिर से चुनाव होने हैं। सचिन परवल जी को अगर टिकट मिलती है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या कुछ किया जनता के लिए, जैसे एक नेता होता है जो वादे करता है चुनाव के समय, मगर चुनाव के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक की नज़र से वो नदारद हो जाता है। मगर सचिन परवल जी ऐसे नेता हैं जो कि जो कुछ इन्होंने चुनाव के पहले वादे किए थे वो ज़मीन पर इन्होंने पूरे किए और जनता ने उसे एहसास किया, जनता ने उसका अनुभव लिया और जनता आज भी उसका सुख सुविधाएं उठा रही है। मेरा सवाल था लॉकडाउन को लेकर, जिस तरीके से 2 साल पहले जब पहली बार भारत भर में लॉकडाउन लगा, तब लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती की दीवार उठ खड़ी हुई, जिसको भेद पाना जो है सामान्य नागरिक के लिए असंभव था, उसे जो है संभव बनाने का काम सचिन परवल जी ने किया। अपने वार्ड में जिस तरीके से इन्होंने कोविड वॉरियर करके जो पैटर्न इन्होंने खड़ा किया, वो देश भर में उसकी चर्चा हुई और जनता ने उसे देखा और उसी पैटर्न को जो है पूरे महाराष्ट्र भर में अपनाया गया। महाराष्ट्र में नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया गया। कोविड वॉरियर कर इस तरीके की टीम खड़ा की गई जो कि सामान्यतः जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को देखें, उनकी तकलीफों को देखें, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, दवा, ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की, उसे उस चीज़ तक पहुंचाएं और उस चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। आपने कोरोना काल का वो समय भी देखा होगा जब खुद अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने से कतराते थे। ऐसे समय में एक सामान्य नगर सेवक जो कि एक 200 वार्ड, मुंबई महानगर पालिका इतनी बड़ी महानगर पालिका का एक वार्ड, 206 वार्ड का एक नगर सेवक उठ खड़ा होता है और कई अपने साथियों को लेकर ऐसे समय में जनता की सेवा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए उठ खड़ा होता है। ये कोई जंग से बढ़कर नहीं माहौल था। उस समय का जो माहौल था, लोगों की नजरों में जिस तरीके की दहशत मौत को लेकर पसरी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं अपने वार्ड से इन्होंने खत्म करने का काम किया। इसी तरीके से अगर सारे नगर सेवक अपने वार्ड को लेकर, अपनी जनता को लेकर सतर्क और सजग रहे तो कहीं भी मुंबई के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्याएं जनता को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से सचिन जी ने कहा। और जैसे कि मेरा सवाल था कि आने वाले चुनाव में महानगर पालिका में किसका झंडा फहराएगा, क्या अन्य पार्टियां जो शिवसेना का बांधा हुआ किला है महानगर पालिका का, उसे भेदने में कामयाब हो पाएगी? तो उनका साफ कहना था कि हम चुनाव के समय ज़मीन पर नहीं उतरते हैं, हमारे कार्यालय चुनाव के समय नहीं खुलते हैं, हमारे कार्यालय पूरे साल भर खुले रहते हैं जनता के लिए और जनता हमें सिर्फ इसीलिए चुनती है क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं और उनका कार्य पूरी मेहनत और लगन के साथ में करते हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।